तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही चुका है और हेडिंग भी आपके सामने लिखी हुई है, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th का है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन सीधा कम टू द पॉइंट वाली बात करते हैं। कोऑर्डिनेट वर्ड आपने कहाँ सुना होगा? क्लास 9, 8 या कहीं भी परिचित होंगे, राइट? जिसमें हमारा एक्स एक्सेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ये हो गया, और ये हो गया हमारा वाई एक्सेस, जिसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं उसको बोल सकते हैं 2D है। 2D डायग्राम भी अपन इस स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, राइट? जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, वटेवर। अब इसमें इस पार्ट को, ये जो एरिया है, ये जितना इधर बढ़ेगा इतना बढ़ेगा, तो ये वाला जो पार्ट है, राइट, जहाँ मैं हाथ आपका सर्कल कर रहा हूँ, ये आपका कहलाता है क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो वो एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है, तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्वाड्रेंट बोला जाता है, राइट? अब इस एरिया में जो जो पॉइंट अपन लगाएंगे, ठीक, उस पॉइंट को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये एक पॉइंट है, मान लीजिए 1 2 3, ये भी हो गया 1 2 3, ये 4। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाना चाहूँ, यहाँ पे, राइट, इसको मैं कोई एक नाम दे देता हूँ, विच इज ए। ठीक, तो वो कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेट्स, जिसकी वैल्यू है अपना, यहाँ पे आ गया 3 और ये आ गया आपका 4। तो ये 3 4 जो है वही आपका क्या है? कोऑर्डिनेट। और इसी से रिलेटेड हमको सारी चीज़ें पढ़नी है। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आई होप क्लियर होगा। अब 10th के सिलेबस में कुछ चीज़ें कटी हुई है, तो जो टॉपिक हमको पढ़ना है पहले हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वैसे भी इंट्रोडक्शन है, हेडिंग में लिखा हुआ है। तो आज हम इसमें सिर्फ जो फॉर्मूलेज जो हमारा सिलेबस है उसका इंट्रो करेंगे और एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक जो है, जिसको बोला गया है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? और सेकंड जो बोला गया है उसको बोला गया है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। आज इन दोनों ही फॉर्मूले को अपन पहले डिस्कस करेंगे। बढ़िया शॉर्ट एंड स्वीट छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा समय वेस्ट ना हो और आप जल्दी से चीज़ें सीख पाए। ओके, तो बच्चों पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस आपको पता है, आप स्केल से लेते हैं और सीधा एक स्ट्रेट लाइन जो खींच लेते हैं, स्केल से आपने काउंटिंग कर लिया तो वो हो जाती है आपकी डिस्टेंस। या अगर ज़्यादा दूरी है तो अपन टेप लेके नापते हैं भैया। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला एक बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फॉर्मूला आपका आया कहाँ से। फॉर्मूला है आपका, जैसे ए बी कोई डिस्टेंस है, अभी बताऊँगा मैं आपको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट। ठीक है, चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से है, जस्ट फॉर अ नॉलेज। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वरना फॉर्मूले से ही आपका काम हो जाएगा। इस ग्राफ को मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया जो भी होगा, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया आपका पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके, थोड़ा छोटा हो गया होगा, देखिएगा ध्यान से, x1 y1, और ये बी पॉइंट हो गया x2 y2। अब वो एक स्ट्रेट लाइन है, हमको उसकी काउंटिंग करनी है। तो चाहे बुक के हिसाब से बोले चाहे मेरे हिसाब से, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट उन्होंने बताया है। मैं इस डिस्टेंस को निकालने के लिए इन दोनों लाइन को मैं एक्सेस के हिसाब से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सीधा है आपका ये, तो ये ए बी है, मैं इसको मान लेता हूँ सी। अगर मैं आपसे बोलूँ तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? बिल्कुल है भाई। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना रहता है, जो कि आपका क्वेश्चन का मेन पॉइंट है,
फॉर्मूले का। तो उसको निकालने के लिए अपन सीधा सा यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए साइड के हिसाब से उनका नाम रख देते हैं। तो हाइपोटेनस विच इज ए बी का स्क्वायर, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था बताऊंगा थोड़ी देर में, तो ये आ गया आपका ए बी। बेस क्या है आपका? ए सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपका हो गया बी सी का स्क्वायर। फिर से आपको बोल रहा हूँ, जस्ट एक नॉलेज के लिए ये चीज़ आप सीख लीजिए, वरना टेंथ में इसका ऐसा कोई खास रोल नहीं है। लेकिन अगर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हो सकता है आप इसको जब ये जान जाओगे तो बाकी चीज़ें भी सॉल्व कर पाओगे। आगे अपन को ए बी निकालना है। चलिए ए सी को देखते हैं कैसे निकलेगा। तो आपको खुद को पता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये है ना, ये पूरी 10 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, मुझे ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस ए बी को वहां से रिलेट मत कीजिएगा। और ये एक पॉइंट हो गया सी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलिए मान लेते हैं 3। तो आप खुद बताइए कि अगर मुझे बी सी चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप इस पूरे में ये वाला हिस्सा कट कर दोगे तो आपका आ जाएगा बी सी, जो कि 7 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे एक्सेस के हिसाब से काम करना है, क्योंकि हमारे जो भी पॉइंट है हम ऐसे और ऐसे ही काउंट करके तब डॉट लगाते हैं। ठीक। तो चलिए, तो मैं वही चीज़, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी तक की, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट, इसको ओ बोलते हैं, जो कि ओरिजिन होता है। ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं 0 0, राइट। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा क्या है भैया हमारा, इसको क्या मैं x2 बोल सकता हूँ? ठीक, ये मैक्सिमम पॉइंट, तो ये हो गया आपका x2 माइनस, तो इस पूरे में मुझे ये माइनस करना है, तो ये हमारा क्या x1 है। ठीक, ये हो गया x1। आई होप कोई टेंशन नहीं, इस पूरे में इतना माइनस कर दिया तो इतना आ गया, ये माइनस ये, तो ये आ गया, राइट। स्क्वायर आ गया। सेम वैसी वाई एक्सेस में, तो ये वाई एक्सेस है साहब आप लोगों का, तो ये हाईएस्ट पॉइंट, तो ये हो सकता है y2। ठीक है, ये आपका हो सकता है y1। ठीक, तो इस पूरे में ये पूरा माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, जो कि हमारा BC है। ठीक, प्लस पाइथागोरस थ्योरम का प्लस, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये रूट कहाँ से लगा है। तो AB का जो स्क्वायर है वो उधर जाएगा तो बन जाएगा रूट। कोई प्रॉब्लम? बढ़िया, शानदार तरीके से एक बार रिवाइंड करके एक बार बिल्कुल देखिएगा। मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 मिनट लगा हुआ इस पॉइंट को खत्म करने में। चलिए सेक्शन फॉर्मूले को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सेक्शन के पहले अपन एक सवाल बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज मैंने आपको बोला फाइंड डिस्टेंस, दिया हुआ है 2 पॉइंट दिए हैं आपके, ये 2 और ये 4, और बी पॉइंट दिया है आपका -7 और ये 6। ठीक, ये डिस्टेंस अभी मैंने रैंडमली नंबर लिया है, ग्राफ के हिसाब से आप इसको डिस्कस ना करें, लेकिन एक ये जनरल क्वेश्चन है तो आपको ए बी निकालना है। तो यहाँ पे ये हो गया साहब x1 y1, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट है तो जो भी वैल्यू होगी वो 1 1 के हिसाब से अपन डिक्टेट करेंगे। ये b है, तो ये x2, ये y2। सामने आपके फॉर्मूला है, रख दीजिए। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 भैया -7 माइनस है, और x1 हो गया आपका 2, ये हो गया आपका स्क्वायर, प्लस y2 साहब 6, और y1 क्या है आपका -4, तो ये आ गया आपका स्क्वायर। अब इतनी सी कैलकुलेशन तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो 7 और 2 भैया सेम साइन, मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, ऐड करके कॉमन साइन, तो ये हो गया 9, 9 का स्क्वायर, तो भैया पूरे का स्क्वायर, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो ये हो गया 9 9 ज़ा 81, प्लस 4 में 6 कम कर दो भैया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया आपका 85। रूट में एक बहुत ही ज़रूरी बात साहब, यूनिट लिखना ना भूलें, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपको मीटर सेंटीमीटर देगा, किसी क्वेश्चन में नहीं देगा।
लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट तो होगी, चाहे वो हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो या किलोमीटर हो। तो आप कोई यूनिट दे ना दे, लेकिन ये वर्ड जरूर लिखिएगा। क्लियर है? चलिए अब अपन देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला, बढ़िया छोटा सा है। तो आपका जो सिलेबस है वो इंट्रो में ही खत्म हो जाएगा, फिर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में अपन जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो साहब आपका ये फॉर्मूला कंटिन्यू वर्क करेगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। हाँ जी बच्चों, सेक्शन फार्मूला सिंपल है, इसको ज़्यादा अपन लंबा नहीं करेंगे। सेक्शन फार्मूला, राइट। एक ड्राइंग छोटी सी, ये सब आपके ग्राफ में है, लेकिन मैं सिंपल एक ड्राइंग बना रहा हूँ। ये हो गया आपका ए, x1 y1, बी पॉइंट हो गया आपका x2 y2। अब यहाँ पे एक साहब आ रहे हैं पॉइंट सी, जो कि यहाँ पे है। अब सी को मतलब सी ही मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ जी, अब ये सी, तो x1 y1 है, x2 y2 है, दो पॉइंट तो आपको मिल गए हैं। तीसरा आप चाहे तो इसको x3 y3 भी दे सकते हैं, लेकिन मैं उसको सिंपल एक सेपरेट पॉइंट दे रहा हूँ x और y। बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, 1 1 2 2 3 3, राइट। अब ये जो सी जो है, इसने क्या किया, विलन की तरह आके इस ए बी को दो टुकड़ों में बांट दिया। अब वो टुकड़ों की मुझे लेंथ नहीं पता है, लेकिन रेशियो पता है। सपोज, ठीक है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m n, ये दो रेशियो में उसने बांट दिया। रेशियो बकायदा m/n दिया रहेगा। अब तो ये c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, जो भी मैंने बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ c, राइट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, ये लाइन जरूर लिखना है। बिल्कुल, बुक में दिया हो ना दिया हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा रहता है जब आप एग्जाम में इसी को रिप्रेजेंट करते हो। तो c के कोऑर्डिनेट मतलब x, तो बड़ा सिंपल है फॉर्मूला, m x2 प्लस n x1 होल अपॉन m प्लस n। भैया निकाल के आ रहे हैं अपन x, तो x के लिए भी x के ही पॉइंट लेंगे, x में y डाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, x निकाल रहे हैं तो x ही लेंगे, ठीक। और ये जिगजैग पैटर्न भी बोला जाता है। भैया एम एन है, तो m को मैंने x2 से मल्टीप्लाई किया, n को मैंने x1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया और नीचे रेशियो आ गया। इसको इंटरनल एक्सटर्नल वाला जो टॉपिक है, कभी आपने सुना होगा, तो वो भी पॉइंट इसमें आता है। आगे बढ़े। y के कोऑर्डिनेट भैया सेम, ऐसी कुछ नहीं करना है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, बस। जिगजैग पैटर्न आप ध्यान रखिएगा, नीचे m प्लस n तो आना ही है, ठीक। अब वो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको, इंटरनल डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नल, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, वरना फिर टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, फिलहाल इसी की आपको सिलेबस में और क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। डन। चलिए एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं सेक्शन का भी। क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ सी, ठीक है, जिसको मैंने x और y लिख लिया, राइट, विच इज डिवाइड द लाइन आपका पॉइंट A, इसको मैं क्या ले लूँ, 1 2 ले लेते हैं, और B ले लेता हूँ मैं 3 4, इन द रेशियो 1:2। चलिए इस तरीके से आपका कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। चलिए यही मैं मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। पहला पॉइंट 1 2 है, तो मैं इसकी जगह ये 1 और ये 2 ए बी है। दूसरा पॉइंट 3 4 है, चलिए ये हो गया 3 4, एक्स वाई आपको निकालना है, और रेशियो दिया हुआ है 1:2। सारी चीज़ें आ गई उसमें ड्राइंग में। आ जाते हैं फॉर्मूले में, एक्स के कोऑर्डिनेट,
चलिए यहाँ बता रहा हूँ साइड में ताकि आपको दिखे। m भैया, m क्या है आपका 1 इंटू x2 लेंगे भैया उधर वाला 3 प्लस n क्या है आपका 2 और x1 क्या है यहाँ पे 1। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। x2 y2 डन। तो रेशियो 2 और mx2 n x1, तो x1 क्या हो गया हमारा साहब 1। नीचे सिंपल 1 प्लस 2, नीचे m प्लस n है, देख सकते हैं। सॉल्व कर दीजिए, कहानी खत्म। 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, नीचे आ गया 3, तो आपका आंसर आ गया 5/2। डिवाइड करना है डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। y के कोऑर्डिनेट चलो भैया 1 तो आएगा ही mx2, तो y वाला लिखे, देखिए क्या लिखा है 4 प्लस n आपका 2 y1 2 और नीचे तो आपका भाई 3 है। तो ये हो गया 4 1 ज़ा 4 और ये भी 4, तो 4 और 4 8, तो 8/3। तो C के कोऑर्डिनेट हुए 5/2 कॉमा 8/3। ये आपका आंसर है। फिर से जनरली मैंने अपनी कई वीडियो में रिपीट किया है कि भाई फॉर्मूले में आपको कभी क्या बोलना चाहिए, एक्स वाई दे देगा, अभी एक्स वाई नहीं दिया तो हमने निकाल दी। कभी रेशियो नहीं देगा तो भाई सारी चीज़ों में से एक आध कोई चीज़ मिस करेगा। तो हमको कहीं नहीं भटकना है, हमको यहीं नाचना है, बस यहीं से गेम करना है। इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई सारी चीज़ें हो जाएगी। बस ये चीज़ ध्यान रखिए क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो आप फॉर्मूला पकड़िए, उसमें जो दिया है उसको रख दीजिए और अपना बेसिक कैलकुलेशन उस पर अप्लाई कर लीजिए। कुछ नहीं सोचना है। अपने सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ एटलीस्ट कम से कम आप लिखने की आदत डालिए। आप लिखेंगे, कुछ आपको दिमाग में कैलकुलेशन करना ही नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, बस ये पता है हमें, हमने पुट कर दिया और हमने सॉल्व कर दिया, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला दोनों को डिस्क्राइब करके एक छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं लेके आऊँगा, उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं थोड़े टेक्निकली। इतने सिंपल तो आप खुद भी जानते हैं कि आएगा नहीं, कि सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए और आप रेशियो निकाल दीजिए, सेक्शन निकाल दीजिए। डिस्टेंस में भैया डिस्टेंस निकाल दीजिए, उसमें भी कुछ अल्फ़ाबेटिकल और कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।